सुनीता विलियम्स स्पेस स्टेशन पर 8 दिनों के लिए गई। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं। नासा ने अब 8 महीने बाद सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मो की वापसी की उम्मीद जताई है। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स बोइंग विमान से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पर पहुंची सुनीता विलियम्स और बुच विल्मो की वापसी अब इस साल नहीं हो सकेगी। नासा ने शनिवार, 24 अगस्त को बताया कि अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी इस साल संभव नहीं है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मो जून 2024 में बोइंग विमान में सवार होकर स्पेस स्टेशन पर पहुंचे थे। बोइंग स्टारलाइनर के कैप्सूल में खराबी आने की वजह से इनकी वापसी को टाल दिया गया था। सुनीता विलियम्स स्पेस स्टेशन पर 8 दिनों के लिए गई। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं। नासा ने अब 8 महीने बाद सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मो की वापसी की उम्मीद जताई है। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स स्पेस में सुनीता विलियम्स का बीतेगा 2024। नासा ने कर दिया साफ। जाने घर वापसी पर क्या कहा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स। बोइंग विमान से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पर पहुंची सुनीता विलियम्स और बुच विल्मो की वापसी अब इस साल नहीं हो सकेगी। नासा ने शनिवार, 24 अगस्त को बताया कि अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी इस साल संभव नहीं है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मो जून 2024 में बोइंग विमान में सवार होकर स्पेस स्टेशन पर पहुंचे थे। बोइंग स्टारलाइनर के कैप्सूल में खराबी आने की वजह से इनकी वापसी को टाल दिया गया था। नासा के प्रमुख बिल नेल्सन का कहना है कि दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को अब स्पेसएक्स के रॉकेट में सवार होकर पृथ्वी पर वापस लौटना होगा। उन्होंने बताया कि स्टारलाइनर के प्रपल्शन सिस्टम खराब हैं। ऐसे में इस यान से अंतरिक्ष यात्रियों का धरती पर लौटना काफी जोखिम भरा है। नासा ने बताया कि अब फरवरी 2025 में दोनों अंतरिक्ष यात्रियों के पृथ्वी पर लौटने की उम्मीद है। नासा ने बताया कि अगले महीने एक नियमित अंतरिक्ष यात्री रोटेशन मिशन के हिस्से के रूप में स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन को लॉन्च किया जाएगा। इस यान की 4 सीटों में से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मो के लिए 2 सीटें खाली रखी जाएंगी। इसके साथ ही स्टारलाइनर कैप्सूल बगैर किसी क्रू मेंबर्स के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हो जाएगा और अंतरिक्ष यात्रियों के बगैर ही धरती पर आने का प्रयास करेगा। अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर लाएगा एलन मस्क का विमान। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को बोइंग का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना जाता है, लेकिन मौजूदा समय में बोइंग अपने विमानों की गुणवत्ता को लेकर सवालों के घेरे में है। अंतरिक्ष यात्रियों का बोइंग विमान से लौटना काफी जोखिम भरा है। ऐसे में नासा ने इनकी वापसी को लेकर स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन को चुना है। बोइंग को उम्मीद थी कि उसका स्टारलाइनर कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद इस बार अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा, लेकिन अभी तक ये फेल होता नजर आ रहा है। साल 2016 में बोइंग ने स्टारलाइनर के विकास के लिए $1.6 बिलियन का टारगेट रखा था, लेकिन अब ये कई गुना बढ़ता जा रहा है। 80 दिनों से अंतरिक्ष में फंसी है सुनीता विलियम्स। दरअसल भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मो पूर्व सैन्य परीक्षण पायलट हैं और काफी अनुभवी हैं। दोनों अंतरिक्ष यात्री बोइंग स्टारलाइनर की सवारी करने वाले पहले पायलट थे। उन्होंने 5 जून को 1 दिनों के लिए ISS के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन बोइंग विमान के प्रपल्शन सिस्टम में खराबी आने की वजह से वे पिछले 80 दिनों से अंतरिक्ष में फंसे हैं। उस समय बताया गया था कि कैप्सूल से हीलियम गैस के रिसाव की वजह से धरती पर वापसी को टाला गया है। तमाम प्रयासों के बावजूद रिसाव को ठीक नहीं किया जा सका, जिसके बाद नासा ने अब अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के लिए स्पेसएक्स विमान को चुना है। अंतरिक्ष में 8 महीने कैसे बिताएंगे सुनीता और विल्मो। नासा ने बताया कि दोनों अंतरिक्ष यात्री स्पेस में पहले भी 2 बार लंबे समय के लिए रह चुके हैं। ऐसे में वे टेस्ट फ्लाइट से जुड़े जोखिमों को समझते हैं।
इसमें तय सीमा से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रुकना भी शामिल है। नासा ने बताया कि अगले कुछ महीने वो अंतरिक्ष स्टेशन पर वैज्ञानिक काम, अंतरिक्ष में मरम्मत के काम और शायद स्पेसवॉक भी करेंगे। लंबे समय तक स्पेस पर रहने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को बेहतर खानपान और 2.5 घंटे का व्यायाम करना होता है। इस दौरान मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने की जरूरत होती है। अंतरिक्ष में चावल और नूडल्स के साथ ग्रीन टी और सॉफ्ट ड्रिंक जैसे पाउडर लेने होते हैं। लंबे समय तक रहने के लिए दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को काफी सावधानी बरतनी होगी। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।